नमस्कार मित्रों, मैं डी आर सारण और आप देख रहे हैं गुरु कृपा एजुकेशन एंड एनालिसिस। मित्रों, आज मैं विशेष एक मुद्दे को लेकर आप सबके बीच वार्ता करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। हम लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया के आने के बाद रोज कोई न कोई ऐसा एक मुद्दा होता है जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा होती है। और कई बार मुद्दे हमारे धरातल से जुड़े होते हैं, तो कई बार हमारे मुद्दे हमारी भावनाओं से, हमारी आस्थाओं से, हमारे विश्वास से, हमारे धर्म से, या कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उनसे हमारा जुड़ाव होता है। बातें बहुत छोटी होती हैं, बातें बहुत सामान्य होती हैं, मगर वो कई बार जब बड़ा रूप धारण करती है तो आम आदमी उस बात की चर्चा करता है। सोशल मीडिया आने के बाद लगभग हर आम आदमी देश में हो रहे तमाम घटनाक्रमों से अवगत रहता है, उसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाता है। और आज सोशल मीडिया पर सर्वाधिक चर्चा का कोई बिंदु है तो वो एक बाबा जी का है, जिनका फोटो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। का नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर बाबा के नाम से इनको लोग जानते हैं और लगभग सोशल मीडिया पर इनके वीडियोस अक्सर चलते रहते हैं। ये कथावाचक हैं और इनकी कुछ रोचक चर्चाएं जिनको लेकर कई लोग मनोरंजन भी करते हैं, कई लोग इन्हें बहुत गंभीरता से भी सुनते हैं। वो अपना अपना दृष्टिकोण है कि वो उनको किस नजरिए से देखते हैं और किस नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। और इन दिनों ये पूरे देश में छाए हुए हैं। एक विवाद से इनका नाता जुड़ा है। विवाद क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उस बात को मैं आप सबके बीच साझा करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको इस घटनाक्रम से थोड़ा पीछे की ओर लेके चलूंगा। इस बात की शुरुआत कहां से होती है। हम लोग इनके परिचय की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरगढ़, सॉरी छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक हनुमान जी का एक मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, जिसको बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। और उस मंदिर के पीठाधीश्वर हैं जिनका नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जिनकी तस्वीर आप लोग देख पा रहे हैं और आप सब लोगों ने देखा है। अब हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान में जो विवाद चल रहा है वो विवाद किस विषय को लेकर है, आखिर विवाद का मूल क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इनकी चर्चाओं में तो भाग ले रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, विवाद का मुद्दा क्या है, इस बात से वो परिचित नहीं है। तो सुनिएगा कि क्या कहानी है। इस विवाद की शुरुआत नागपुर से हुई। नागपुर की किसी कथा में इन्होंने कुछ चमत्कारों का दावा किया। ऐसा कहते हैं भूत प्रेत और तमाम तरह की बीमारियों से मुक्ति का ये दावा करते हैं। इनका ये मानना है मेरे दिव्य दरबार में जो लोग अर्जी लेके आते हैं वो अर्जी हनुमान जी तक पहुंचती है और उन सारी समस्याओं का निराकरण होता है। इन चमत्कारों के दावों के बीच नागपुर की एक अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति है जो अंधविश्वासों का विरोध करती है। उस समिति ने शिकायत दर्ज करवाई, ये बाबा जी हमारे यहाँ अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। और उस अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्यों ने इन्हें ये चेतावनी दी, ये कह सकते हैं उन्हें एक चुनौती दी कि आप अपने चमत्कारों को सिद्ध कीजिए, वरना आप पर मुकदमा चल सकता है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि उस चुनौती को मिलने के बाद बाबा जी नागपुर से उस कथा को बीच में छोड़कर वापस चले आए। और ये बात अग्नि की तरह पूरे देश में फैल गई। और ये बात हुई बाबा जी के पास कोई चमत्कार नहीं है, ये अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। यदि वास्तव में चमत्कार होता तो निश्चित ही ये उस बात को सिद्ध करते, साबित करते। और बाबा जी ऐसा करने में असफल रहे। अब इस बात की चर्चा सुन करके बाबा जी को भी ठीक नहीं लगा और बाबा जी के जो अनुयायी थे उनकी भी भावनाओं को ठेस पहुंची। उनकी श्रद्धा और आस्था एक ऐसी चीज होती है जिसमें तर्क और वितर्क का कोई स्थान नहीं होता। उसमें मूल बात होती है हम जिस पर भरोसा करते हैं उसको हम लोग अंधे होकर स्वीकार करते हैं। उसके बाद बाबा जी ने उस समिति के सदस्यों को फिर बुलावा भेजा कि आप लोग रायपुर आ जाइए, मैं आपको सारे चमत्कार साबित करके बताऊंगा। हालांकि वो बात तो वहीं थम गई, लेकिन उसके बाद एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ
इस वीडियो में एक रिपोर्टर है, एबीपी न्यूज का एक रिपोर्टर उस कथा में पहुंचता है जहां रायपुर में जो राम कथा चल रही थी उस कथा के बीच। और कमाल की बात देखिए आप लोग, जो मीडिया में जो साथी रिपोर्टर जो आया उसके चाचा का नाम इन्होंने बताया, जबकि ये जानते नहीं थे। अब इसकी हकीकत कहानी क्या है? क्या वास्तव में इनको पता चलता है कि किसके चाचा का क्या नाम है, या फिर ये कोई प्रयोग है? मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता, आप लोग अनुमान लगाइए। लेकिन उस मीडिया कर्मी के चाचा का नाम बताना और मीडिया कर्मी ने स्वयं इनके चरणों में नतमस्तक होकर के इस बात को स्वीकार किया कि बाबा वास्तव में चमत्कारी है, और यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। हम लोग ये कह सकते हैं कि यह वीडियो उनकी प्रतिक्रिया थी जिन्होंने बाबा जी को अंधविश्वासी सिद्ध करने की कोशिश की। और यह वीडियो इसलिए वायरल किया गया इनके अनुयायियों के द्वारा ताकि साबित किया जा सके कि बालाजी दरबार में वास्तव में चमत्कार होता है। खैर, ये तमाम बातें हुई के बाद सोशल मीडिया पर और मुख्य स्ट्रीम का जो मीडिया है, जितने भी बड़े न्यूज चैनल्स हैं, उन पर इस बात को बहुत तेजी से चलाया गया। आज तक जैसे चैनल पर बाबा जी का इंटरव्यू भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने सुना, बहुत सारे लोगों ने इसकी चर्चा की। खैर, इस विवाद को हम लोग यहीं छोड़ते। मुद्दा किस बात का है? मुद्दा है कि चमत्कार है या अंधविश्वास है। हम लोग ये कह सकते हैं कि आस्था है या पाखंड है, विज्ञान बड़ी है या विश्वास बड़ा है। सवाल अभी भी खड़ा। सवाल यह है कि क्या बाबा चमत्कारी हैं या बाबा अंधविश्वासी हैं? बाबा के प्रति लोगों की आस्था है या फिर ये पाखंड का जंजाल चलाते हैं? या फिर विज्ञान सही है या फिर विश्वास सही है? इन तमाम तर्कों को लेकर विवाद शुरू हुआ। वो विवाद अभी तक थमा नहीं है। थम जाएगा, हम लोग जानते हैं। सोशल मीडिया पर कोई बात होती है, 2-3 दिन चलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। आज से कुछ समय पहले किसी फिल्म को लेकर विवाद चल रहा था, और वो भी जब नई घटना आती है, नया मसाला, नया शिगुफा जब हमें मिल जाता है तो हम पिछली बात को भूल जाते हैं। इसी बीच बाबा जी का एक बयान आया, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ये बयान भी बाबा जी का काफी चर्चाओं में है। उन्होंने अपने आप को हाथी बताया और इनका विरोध करने वाले लोगों को कुत्ते बताया। खैर, अब मैं इस मुद्दे को छोड़ करके बात पे आता हूं कि निर्णय आप पे छोड़ता हूं कि आप लोग, अब देश में जितने लोग थे वो 2 पक्षों में बंट गए। एक तो बाबा जी के समर्थक, सब लोग लिख रहे हैं कि मैं बागेश्वर धाम का समर्थन करता हूं। बागेश्वर धाम का और बालाजी का यहां कोई विवाद नहीं है। विवाद इन बाबा जी के चमत्कारों को लेकर, विवाद बाबा जी के प्रवचनों को लेकर हैं। लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि हम लोग संत किसको स्वीकार करें, हम लोग धर्म किसको माने, धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है? कुछ लोगों ने यह कह दिया कि बाबा जी का जो विरोध करते हैं वो धर्म के विरोधी हैं, वो सनातन के विरोधी हैं, वो हनुमान जी के विरोधी हैं। ऐसी तमाम बातें पढ़ने और सुनने को मिली। इन पर तमाम तरह की मीम्स बनाई गई। खैर, धर्म और आस्था मीम्स का विषय नहीं होती, मनोरंजन का विषय नहीं होते। किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करना ठीक नहीं होता। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी बात यह भी है, अंधविश्वासों का समर्थन करना, बिना सोचे समझे किसी मान लेना, ये भी कहीं ना कहीं आज के वैज्ञानिक युग में ठीक नहीं है। खैर, हम बात करते हैं कि बाबा जी कितने बड़े संत हैं। मैं अगर चर्चा करूं तो कथावाचक और संत को हम लोग एक चीज मान लेते हैं। हमें लगता है कि हर कथावाचक एक संत है। मैं बाबा जी के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर, वो आप लोग निर्णय करें कि बाबा जी सही हैं या गलत हैं। मैं इसमें कोई फैसला सुनाने वाला नहीं हूं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कथावाचक और संत में बहुत अंतर होता है। फर्क ये होता है, दोनों ही समाज को और लोगों को सीख देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन मार्गदर्शन करने का अपना अपना एक तरीका होता है। कथावाचक कथनी के माध्यम से, अपनी बात के माध्यम से सीख देता है, जबकि संत वो होता है जो अपने आचरण के माध्यम से या अपनी करनी के माध्यम से लोगों के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। कथावाचक जो होते हैं उनकी एक विशेष वेशभूषा के अंदर होना जरूरी है, ऐसा हम लोग मानते हैं। उनका एक विशेष रंग रूप होता है। जबकि संत जो होता है वो तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। संत आचरण से और संत स्वभाव से हो सकता है। मुझे लगता है कथावाचक बनना इतना मुश्किल नहीं है, इतना संत बनना मुश्किल है। क्योंकि अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर, अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर कोई भी व्यक्ति कथावाचक बन सकता है। आज कथावाचन
देश में एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। हम लोग जानते हैं जो भजन संध्याएं होती हैं, जो जागरण होती हैं, उनमें भजन करने वाला व्यक्ति कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा संत हो। जिसमें कला है, कथा वाचन कर सकता है, वो जागरण में भजन गायन भी कर सकता है। मैं भी अगर कोशिश करूं या आप में से भी कोई व्यक्ति कोशिश करे, प्रयास करे, तो एक छोटा मोटा कथावाचक बन सकता है। लेकिन संत बनना हर किसी के कुत्ते की बात नहीं होती। मैं ये भी नहीं कह रहा बाबा जी कथावाचक हैं या संत हैं, लेकिन हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि बाबा जी के विरोध की या बाबा जी के समर्थन की बात नहीं। बात यह है सच्चाई क्या है, वास्तव में कोई चमत्कार है या वास्तव में कोई पाखंड है। इस विज्ञान की दुनिया में बात पर हमें चिंतन और मनन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई, उन्होंने कहा कि आपने धर्म का विरोध किया है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम धर्म को समझें, हम लोग संत को समझें। संत की परिभाषा क्या है और धर्म की परिभाषा क्या है। क्या बाबा जी का विरोध ठीक या फिर अंधविश्वास का समर्थन ठीक है, या फिर बाबा जी का चमत्कार वाकई सही है। ये तो अलग अलग धारणाएं हैं, तमाम जो लोग हैं उनका अपना अपना मानना है। मैं इस मामले पर कुछ नहीं कहूंगा, ये बात तो आप सोचें, आप लोग बताएं वास्तविकता क्या है। लेकिन एक छोटी सी बात इस तरह से बड़ी बनी है, ये हालांकि इसका कोई बड़ा विषय नहीं है, 2 दिन बाद ये चर्चा खत्म हो जाएगी। लेकिन बाबा जी की लोकप्रियता में कहें या बाबा जी की पब्लिसिटी में कहें, कुछ चीजें होती हैं जो आदमी की पहचान को स्थापित कर देती। तो आज का मेरा उद्देश्य यह था कि इन बाबा जी से जुड़ा जो विवाद था, आखिर क्या वजह है कि इतनी चर्चा में है, पूरी बात को लेकर मैं आपके साथ उपस्थित था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपका इस मामले पर क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या मानते हैं, आप लोग किसका समर्थन करते हैं, आप लोगों की राय क्या है। अपनी अमूल्य राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।